सर हम इस पोजीशन में है कि हम कुछ अपनी बात मनवा लें उनसे। हमने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया था, उन्हीं की बात थी, हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। हमने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया था, उन्हीं की बात थी, हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। सुना ना आपने मोहसिन नकवी का ये बयान। मोहसिन नकवी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जबकि उन्होंने 3 डिमांड्स रखी थी आईसीसी के सामने जो डायरेक्टली जुड़ी हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। ये 3 डिमांड्स क्या हैं, पूरा का पूरा बिहाइंड द सीन क्या चला पिछले 8 दिन में, कैसे ये पूरा का पूरा मामला पलटा, वो बातें कहां गई जिसमें यह कहा जा रहा था कि रेवेन्यू चाहिए हमें, वो बातें कहां गई जिसमें यह कहा जा रहा था अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, वो बात कहां गई कि हम हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे, इस पर भी फैसला होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे अब अंडर द कार्पेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान ने जब दूसरों का मामला खराब किया तो हमारा इतना फर्ज तो बनता है कि हम उनको लेकर भी कुछ चीजें जो है आप सबके सामने रखें। इस वीडियो में आपको वही सारी चीजें पता चलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट वो 3 चीजें जो पाकिस्तान ने अपनी डिमांड आईसीसी के सामने रखी, आईसीसी पैनल के सामने रखी, और बांग्लादेश को ये कहलवाने में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, क्योंकि परसों रात जो मीटिंग हुई उसमें शुरुआत जो है वो बुलबुल साहब और मोहसिन नकवी की हुई थी। इमरान ख्वाजा उस मीटिंग में बाद में जुड़े थे, क्योंकि सबसे पहले मोहसिन नकवी ये क्लियर कर देना चाहते थे कि हमें क्या कुछ चाहिए और आपको क्या कुछ चाहिए। तो एक एक कर शुरू करते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। जो कुछ आपको बताया है, जिस तरीके से आप लोगों को जो कुछ बताया है, वो उसी तरीके से हूबहू आपके सामने होता हुआ नजर आ रहा है। सो सबसे पहले ये पूरा का पूरा मामला घूमा कहां, हम ये बात कर लेते हैं। क्योंकि 1 तारीख को पाकिस्तान ने पब्लिक किया था कि हम नहीं खेलेंगे। उसके 4 दिन के बाद उनके प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट के बीच पार्लियामेंट से इस बात का ऐलान किया कि हम नहीं खेलेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस बात का ऐलान कर रहे थे, बैकरूम कॉन्वर्सेशन चल रही थी। यानी ये कहीं ना कहीं पता था पाकिस्तान के नंबर 2 यानी जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो वजीर दाखिला है उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि एक बैकरूम कॉन्वर्सेशन चल रही है। तो इस बैकरूम कॉन्वर्सेशन के इर्द गिर्द हमको अपने प्राइम मिनिस्टर को ये कहलवाने नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर 4 दिन में मामला बदल गया, क्योंकि बैकरूम कॉन्वर्सेशन इसीलिए शुरू हुई ना क्योंकि आप कुछ बेहतर होने की सोच रहे थे, या तो आप कोई कॉन्वर्सेशन ना कर रहे होते तो आप अपने प्राइम मिनिस्टर को ये बात जरूर कहते कि आप कीजिए ये बात। बट इसके पीछे भी यानी गेम छुपा हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, बैकरूम कॉन्वर्सेशंस हुई, लेकिन वो जो बैकरूम कॉन्वर्सेशंस के बीच में आईसीसी ने, इसमें देखो 2 लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो 2 लोग ना तो मिस्टर जय शाह हैं और ना तो मिस्टर मोहसिन नकवी हैं। 2 लोग जिन्होंने बैकरूम कॉन्वर्सेशंस को बहुत अच्छे तरीके से संभाला। ऑब्वियसली जो टॉप लीडरशिप थी उनका जिक्र भी होगा, लेकिन जो 2 लोग थे उसमें एक तरफ इमरान ख्वाजा थे, ही इज द लीगल आई ऑफ आईसीसी, ही इज समवन हु इज वेरी क्लोज टू मिस्टर जय शाह, ही इज अ वेरी क्लोज एड ऑफ जय शाह। अब आप समझेंगे कि अरे सिंगापुर बोर्ड, सिंगापुर का वर्ल्ड क्रिकेट में कहां कुछ लेना देना है, बट जैसे ही आप सुनेंगे 2017 से डेप्यूटी चेयरमैन है, आपकी घंटी बजेगी दिमाग की। और लीगल मामलों पे एक्सपीरियंस बहुत है ये बंदा, और लीगल मामलों पे इसकी बहुत तगड़ी पकड़ है, और इन सारी चीजों के बीच में ही इज ऑल्सो क्लोजली एसोसिएट विद पाकिस्तान। तो हर लिहाज से अगर आप इमरान ख्वाजा को देखेंगे, वो ही वॉज द बेस्ट मैन, इस पूरी की पूरी सिचुएशन को अच्छी तरीके से टैकल करने के लिए ही वॉज द बेस्ट मैन, इसीलिए उनको चुना गया। दूसरी तरफ मुबस्सिर उस्मानी, ये शख्स भी, आप डिप्लोमैटिक जब किसी चीज को प्ले आउट करना होता है, हाउ टू हैंडल थिंग्स डिप्लोमैटिकली, ही वाज द लीगल आई, दिस वाज ऑब्वियसली अ डिप्लोमैटिक आई। और इन सारी चीजों के पीछे 2 और लोग आईसीसी की तरफ से, मिस्टर संजोग गुप्ता जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सारी चीजें देख रहे थे, एंड उसके बाद फिर मिस्टर जय शाह जिन्होंने ये मेक श्योर किया कि हम मसल फ्लेक्स नहीं करेंगे। ये लोग जो कहते हैं ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है जी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। इंडियन क्रिकेट काउंसिल होता तो हाइब्रिड टू हाइब्रिड होता ही नहीं। जो हमने पाकिस्तान को एक न्यूट्रल वेन्यू दिया इस पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में, ये मिस्टर जय शाह का ही ऐलान था। उनके चेयरमैनशिप संभालने के बाद ही ये चीज इनटू द पिक्चर आई कि हम पाकिस्तान को भी एक न्यूट्रल वेन्यू दे देंगे। अगर नहीं करना होता तो नहीं करते। 80-90% हम लोग कमा कर देते हैं आईसीसी का जो टोटल रेवेन्यू है, उसके बाद भी हम लोग 38.5% लेते हैं। 80-90% देने के बावजूद 38% लेते हैं। तो पाकिस्तान जो 5.38 से 6.25% मांग रहा है, अगर हमने मांगना शुरू करा तो कौन रोकेगा हमें।
तो ये मामला घूमा कहां से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। इस मामले में सबसे बड़ा टर्न तब आता है जब आईसीसी पाकिस्तान को कुछ रोज बाद ऑफिशियल मेल डालने के कुछ रोज बाद ये पूछता है कि हमको ये बताओ कि आप लोग क्यों जो है ना इस पूरे के पूरे मामले में ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो और आप लोग खेलने क्यों नहीं आ रहे हो, हमको रीजन दे दो इस पूरे के पूरे मसले पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वही कहता है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फोर्स मेजॉर हम यूज कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। बट फोर्स मेजॉर जो है ना उसके किसी भी क्लॉज में ये नहीं लिखा है कि, और सब क्लॉज में जाहिर सी बात है ये नहीं लिखा है कि आप इसे पार्शियली यूज कर सकते हो। पार्शियली यूज करने का मतलब क्या होता है कि आप श्रीलंका में हो, आप यूएसए के अगेंस्ट खेल रहे हो, आप नेदरलैंड्स के अगेंस्ट खेल रहे हो, आप आगे चलकर नमीबिया के अगेंस्ट भी खेलोगे, लेकिन आप सिर्फ एक मैच नहीं खेल रहे हो। फोर्स मेजॉर जब भी जिस देश ने यूज किया है वो पूरा का पूरा उस कंट्री को बॉयकॉट किया है। अगर इंग्लैंड ने किया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो पूरा किया, अगर न्यूजीलैंड ने किया केनिया के अगेंस्ट तो पूरा किया, अगर वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने किया श्रीलंका के अगेंस्ट तो पूरा किया। 1996 में किया था, 2003 में किया था, 2009 में किया था। इसमें कहीं पर भी पार्शियली आप फोर्स मेजॉर को यूज नहीं कर सकते हो कि ये एक मैच उस एक पर्टिकुलर वेन्यू पे नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर सिक्योरिटी का थ्रेट है तो फिर पूरा थ्रेट है, अगर डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है तो वो पूरी तरीके से नहीं है, अगर किसी तरह का कोई वॉर चल रहा है तो वॉर सिचुएशन है। बट इस तरीके से आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि हम पार्शियली जो है ना इस पूरे के पूरे मामले में सिर्फ एक मैच छोड़ रहे हैं। तो जब, और इसीलिए मैं कह रहा हूं समवन हु इज लीगली वेल कनेक्टेड, इमरान ख्वाजा। पाकिस्तान की तरफ सलमान नसीर जरूर था, बट ये सब क्लॉजेस में इतना इनटू द डेप्थ जाकर जानकारी मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितनी थी, क्योंकि देखो एक चीज है लीगल टर्म्स पे जानकारी रखना, एक होता है उसको स्पोर्ट से मिक्स कर फिर आप अपने आप को बहुत ज्यादा सॉलिड बनाते हो। तो वो चीज मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं मिसिंग थी इस पूरे के पूरे मामले में। जब सब क्लॉज देखे गए तो कहीं ना कहीं आप पार्शियली यूज नहीं कर सकते फोर्स मेजॉर। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखना पड़ा कि ठीक है हम बैठने के लिए तैयार हैं, आप लोगों के साथ बैठते हैं, देखते हैं बीच का रास्ता क्या बनता है। यही वो बीच का रास्ता था जहां पर पाकिस्तान ने 3 डिमांड्स रखी। पहली चीज बायलैटरल सीरीज, दूसरी चीज WTC और ट्रायंगुलर सीरीज का क्या कुछ मसला बन सकता है। बायलैटरल और ट्रायंगुलर सीरीज इन्होंने एक साथ रखी थी, उसके बाद WTC में हमारे मैचेस होंगे क्या, इंडिया के साथ हमें एक सीरीज मिलेगी, और तीसरी चीज रेवेन्यू शेयर को लेकर के था। अब जब आप देखते हो पहली चीज बायलैटरल, तो बायलैटरल और ट्रायंगुलर में तो आईसीसी ने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई ये हमारे हाथ की चीज थोड़ी है। बायलैटरल के लिए तो आपको इंडियन बोर्ड को बिठाना पड़ेगा इस पूरी की पूरी मीटिंग में, और जब तक इंडियन बोर्ड नहीं बैठेगा तब तक हम कैसे मंजूरी दे सकते हैं, बिकॉज बायलैटरल कॉल इज 2 बोर्ड्स आपस में लेते हैं। फिर आप कह रहे हो कि आपको WTC के मैचेस खेलने हैं। अब WTC में भी देखो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आईसीसी करता है WTC। आईसीसी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर WTC फाइनल बॉस। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। आईसीसी के हाथ में सिर्फ WTC फाइनल के वो 5 से 7 दिन होते हैं। उसके अलावा जो 2 देश आपस में मैच खेलते हैं वो सिर्फ एक FTP का हिस्सा होता है जिसे आईसीसी नहीं बनाता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आईसीसी उसमें ये तय नहीं करता है कि अब ये और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे, अब ये और इंग्लैंड खेलेंगे, इस साल इनकी और श्रीलंका की एक सीरीज डाल दो या इनकी न्यूजीलैंड की एक सीरीज डाल दो ना। बायलैटरल सीरीज जो WTC के बीच आपको दिखती है वो भी 2 बोर्ड्स का अपना फैसला होता है। हाँ, आईसीसी कहां पर आता है? आईसीसी तब आता है जब आप WTC फाइनल खेलने जाते हो, बिकॉज दैट्स एन आईसीसी टूर्नामेंट। ये वैसा ही है जैसे आप ODI सीरीज एक दूसरे के साथ खेलते रहते हो, आईसीसी इनटू द पिक्चर आता है वर्ल्ड कप के टाइम पे, बिकॉज दैट्स अ आईसीसी प्रॉपर्टी। 50 ओवर्स वर्ल्ड कप आईसीसी, ठीक है। T20 सीरीज में भी ऐसा ही है। तो सिर्फ अल्टीमेट क्लैश के लिए आईसीसी इनटू द पिक्चर आएगा, नॉट इन बिटवीन। जो ये बायलैटरल सीरीज होती है उसको भी समझाया गया पाकिस्तान को कि ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है। नाउ द थर्ड थिंग वाज, अब मुझे नहीं पता है, ये जरूर कहा गया है कि हम इसको कोशिश करेंगे अगले एजेंडे में लेकर जाने की और वहां पर इसे पॉइंट आप लोगों के सामने रखेंगे। बट टेक्निकली मुझे लगता है 6.25 जो 5.38% इस समय पर मिलता है पाकिस्तान को, ये तब से बहस का हिस्सा है जब रमीज राजा और नजम सेठी अपनी चेयरमैनशिप संभाल रहे थे। उसके बाद 2024 में जब कोलंबो में एनुअल मीटिंग होती है आईसीसी की, वहां पर भी इसे रखा गया। आई वाज पार्ट ऑफ दैट ओवरऑल मैं उसको कवर करने के लिए गया था। जो आईसीसी की मीटिंग थी 2024 में कोलंबो में, जुलाई का महीना था, 18 जुलाई था मेरे हिसाब से एग्जैक्ट तारीख, और वहां पर इस चीज को लेकर के बहुत डिस्कशन हुआ था कि 5.38 से 6.25 कर दिया जाए। 5.38 से 6.25 आने में $40 मिलियन का फायदा हो जाएगा पाकिस्तान को। तो समवेयर अराउंड $40 मिलियन का इंक्रीमेंट पाकिस्तान इस पे चाह रहा है। मिला कुछ भी नहीं। मिला क्या? वो 2 चीजें मिली हैं जो बांग्लादेश को मिली हैं। बांग्लादेश ने जो चीजें मांगी थी, बांग्लादेश ने भी कुछ और चीजों की डिमांड करी थी। वैसे मैं आपको बता दूं, बायलैटरल सीरीज को लेकर के उन्होंने कहा था कि इंडिया को आना ही पड़ेगा,
और भी कई सारी चीजें थी। बीपीएल में क्या हमारा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में क्या आईसीसी हमारा सपोर्ट कर सकता है, इन सारी चीजों की भी डिमांड रखी थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन सिर्फ 2 चीजें मानी गई है, आप लोगों को भी पता है वो दोनों चीजें। एक तो कोई फाइनेंशियल पेनल्टीज नहीं लगेंगी, और दूसरी चीज ये है कि आईसीसी टूर्नामेंट, अब वो ये हो सकता है कि उनको विमेंस वर्ल्ड कप दे दिया जाए, उनको अंडर 19 वर्ल्ड कप दे दिया जाए 2028 का, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के साथ उनको को होस्ट बना लिया जाए 2029 में। इस तरह की चीजें जो है वो हो सकती है। नाउ आप भी ये पूछेंगे कि भाई फिर पाकिस्तान को मिला क्या? देखो, पाकिस्तान को इसका पॉलिटिकल बेनिफिट मिला है, जियो पॉलिटिकल बेनिफिट मिला है, और वो इस समय पर सबसे बड़ी चीज है उन लोगों के लिए। क्योंकि जियो पॉलिटिकल बेनिफिट अगर आप देखोगे तो आपको सीधे तौर पर समझ में आएगा कि जियो पॉलिटिकली उनको बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से अपनी पकड़ बनानी थी, अपनी पैठ बनानी थी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो भी एक्टिव एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है उनको वो केटर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पे एंटी भारत के लिए नफरत वहां पर बनी रहे, और इसके लिए वो बहुत पिछले कुछ समय से काम कर रहे हैं। जब से ये पूरा शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, उन सारी चीजों के बीच उनको ये पता चल चुका था कि एक एंटी इंडिया बू यहां से आ रही है। तो उस समय से ही उन्होंने उस पूरे के पूरे मसले को पकड़ कर रखना शुरू कर दिया था। बट वो वहां के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लोगों के दिल नहीं जीत पा रहे थे अपने कामों की वजह से, है ना, या लोगों को भड़का नहीं पा रहे थे उस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट ना। और इसीलिए आप देखोगे पिछले कुछ समय में इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत खामोशी बरती है। जब बांग्लादेश की तरफ से कुछ एंटी इंडिया हेट्रेड सेंटिमेंट आया है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर के बात कही गई, इंडियन गवर्नमेंट चुप रही। ठीक है, हिंदुओं को जिस तरीके से जलाया गया, इंडियन गवर्नमेंट चुप रही। एंटी इंडिया वर्डिंग्स बोली गई, इंडियन गवर्नमेंट चुप रही। क्यों चुप रही? और यहां तक कि खालिदा जिया का जब इंतकाल हुआ तो जयशंकर गए, मिस्टर जयशंकर गए, किसी और को भी भेज सकते थे, लेकिन आप ये बताना चाहते थे कि भले ही बांग्लादेश में कुछ भी हो रहा हो, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। आप ये क्यों चाहते थे? क्योंकि आप एक और पड़ोसी अपने खिलाफ नहीं करना चाहते। आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान, आईएसआई वहां पर मिलकर क्या कर रहे हैं। हमको इन सारे के सारे नैरेटिव्स को ध्वस्त करना है। लेकिन पिछले कुछ समय में जो चीजें हुई, जनवरी के महीने से जो चीजें हुई, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बड़ी पिक्चर दिखी कि अगर हम क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश का सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो क्योंकि लोग क्रिकेट को लेकर के पागल हैं सब कॉन्टिनेंट में, तो हम बांग्लादेशियों के दिलों पर राज कर सकते हैं। अगर हमने इस समय पर इनका साथ दे दिया, ये कह दिया कि आपके साथ गलत हुआ है और हम आपके साथ खड़े हैं। मोहसिन नकवी ने इसको बढ़िया तरीके से प्ले आउट किया है कि उन्होंने बांग्लादेश में का इस पूरे के पूरे मुद्दे पर सपोर्ट किया, एंड देयर इज नथिंग रिलेटेड टू क्रिकेट इन दैट। वो जो बोल रहे हैं ना कि हमारा भाई है और ये कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है भाई। 71 सब जानते हैं क्या हुआ था 71 में। तो उन सारी चीजों के बीच अगर आप देखोगे, इन्होंने पॉलिटिकली बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे के पूरे कैंपेन को चलाया, और अपने लिए जो है वो पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकली चीजों को जो है स्ट्रॉन्ग कर आपके और हमारे सामने रख दिया है। नाउ दिस इज व्हाट दे गेन्ड फ्रॉम इट, कि अब अगर आप बांग्लादेश की जनता से पूछोगे हु इज मोहसिन नकवी, दे विल से दैट ही इज आवर हीरो, वो हमारा हीरो है। ये वो लोग आपको जरूर कहते हुए नजर आएंगे। तो ये इन्होंने जीता है, और अब आप देखिएगा बांग्लादेश से आने वाले दिनों में किस तरह की खबरें निकल कर आती है। हाँ, चुनाव का नतीजा भी जरूर तय करेगा कि क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान मोहम्मद यूनुस सरकार को सपोर्ट कर रहा है, एंड देन दी अदर पार्टीज बीएनपी, जिसको लेकर थोड़ा सा, मतलब अच्छा तो कोई भी नहीं है, लेकिन थोड़े खराब बीएनपी वाले, मतलब थोड़े कम खराब बीएनपी वाले हैं, ये आप जरूर कह सकते हो। तो दैट्स व्हाट पाकिस्तान गेन फ्रॉम इट। उनको आईसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं मिला है, उनके हाथ खाली रह गए। वो ये जरूर कहेंगे, जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी सुनाया था, मोहसिन नकवी कह रहे थे हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, लेकिन सच पूरा का पूरा वो नहीं है। बाकी आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो ये वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप लोग बताइए आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।